हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की आज की करंट एनर्जी। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के माइंड में आपको लेकर थॉट्स, ये हम देखेंगे इस रीडिंग में। और ध्यान रखिएगा, मैं जनरल और कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, ये किसी की पर्सनलाइज्ड रीडिंग नहीं है। इवन मुझे पता भी नहीं है कि आज किसकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होने वाली है और किसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो आपको इस रीडिंग को एनालाइज करके देखना है। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आगे देखिए। अगर लग रहा है कि रेजोनेट नहीं कर रही, ये सिचुएशन मेरी नहीं है, तो फिर आप रीडिंग को लगे तो स्किप भी कर सकते हो। लेकिन ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हो। हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, सेम जेंडर रिलेशनशिप है आपका, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो आप लोग, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है आपका। और अगर आप वन साइडेड लव कर रहे हैं किसी पर्सन से, तो क्या है उस व्यक्ति की एनर्जी, क्या सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में, ये इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी। कार्ड्स मैं ले रही हूँ, शफल कर रही हूँ। तब तक एनर्जेटिकली मेरे साथ और अपने पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाओ। मेरे साथ इसलिए क्योंकि आपकी एनर्जी मैं पिक करूंगी, और अपने पार्टनर की इसलिए क्योंकि आपको अपनी पर्सन की एनर्जी जाननी है। कैसे कनेक्ट करना है, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए इसी तरह की रीडिंग के लिए। इसके अलावा वीडियो कि कमेंट सेक्शन में अपनी पर्सन का फर्स्ट इनिशियल के साथ ड्रॉप करे। मैं उसी पर्सन के ही बारे में बताऊंगी। इसके अलावा आपको क्या करना, वीडियो को लाइक करना है एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। अगर आप मेरी एनर्जी ले रहे हैं तो उसे एक्सचेंज करने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, ये प्रोसेस करने के बाद आप रीडिंग को देखें। मन एकदम शांत रखिए, कोई भी थॉट्स को ज्यादा क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि ध्यान रखिए, क्यों आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होगी या आप बहुत ज्यादा थॉटफुल एनर्जी में रहेंगे तो आपकी एनर्जी मेरे साथ, आपकी पर्सन की एनर्जी एक्चुअली आपके साथ कनेक्ट नहीं होगी और आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे निकल कर नहीं आएगी। लवर्स का कार्ड यहाँ पे दिखा, अभी जस्ट मैं ऐसी कार्ड शफल कर रही थी तो लवर्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा। किसी का यूनियन होने वाला है या हो चुका है, या तो देखो कई बार ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम का यूनियन ना सैक्रेड होता है और वो 5D लेवल पर हो जाता है। ठीक है, चलो जल्दी से सोचो उस व्यक्ति के बारे में। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में, उनको लेकर थॉट्स, उनको लेकर एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है, प्लीज एंजल्स गाइड मी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। मुझे आपकी रीडिंग में ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके लाइफ में दो पर्सन है, ये एनर्जी में कनेक्ट हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन, एक इंसान आपको बहुत प्यार करता है, एक व्यक्ति आपको लेकर बहुत इमोशनल है। और हो सकता है कि आप उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, आप शायद उस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरा पर्सन है जो शायद इस वक्त आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है, या वो व्यक्ति में भी हो सकता है कि आपको इतना वैल्यू नहीं दे रहा है, बट स्टिल आपका मन उसके लिए क्रेव कर रहा है। ये साइकोलॉजिकली भी होता है। ऐसा होता है कि जो हमें अटेंशन दे रहा है, हमें उसके अटेंशन नहीं चाहिए, जो हमें नहीं दे रहा है हमें उसकी ही चाहिए। और एक्चुअली ये जर्नी ना ऐसी ही बनाई जाती है। आप देखोगे, हम उस व्यक्ति से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो इंसान हमारी वैल्यू नहीं करता है। ठीक है, ये हर एक रिलेशनशिप में होता है, क्योंकि हमारी सोल को जो सफर करना है, जो दुख मिलना है, जो कर्मा अपना उस व्यक्ति से, उस सोल से मिलना है, तो वो इसी तरह से मिलेगा, है ना। मून का कार्ड,
मून की एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी में है। ओके, दो कार्ड्स निकल कर आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी यहाँ पर है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ है द डेविल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का एज गैप हो, यानी कि आप उम्र में बड़े हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में ज्यादा एज गैप हो सकता है, 8-10 साल का हो सकता है, 7 साल का, 9 साल का एज गैप हो सकता है, उससे भी ज्यादा 10-20 साल का भी कई बार होता है एज गैप हो। ठीक है, कभी हम अपने से क्या होता है ना कि हमारी जो सोल है, ठीक है, और मान लो सामने वाले की जो सोल है वो किसी भी उम्र की हो, किसी भी मतलब आपसे छोटा है, बड़ा है, कई बार उसके साथ हमारी सोल की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बन जाती है। ठीक है, और कई बार जो हमारे सेम लेवल के लोग होते हैं उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। पता है क्या, हम अपने से ज्यादा उम्र के लोगों से अगर आप अट्रैक्ट होते हैं या उनके साथ आपको रहना अच्छा लगता है, तो ये कहीं ना कहीं शनि की वजह से होता है। ठीक है, शनि आपको आपसे उम्र के बड़े दोस्त देते हैं, आपको एक्सपीरियंस देते हैं। देखो, इतनी सी उम्र में आपको अगर एक्सपीरियंस देना है तो आपको उस तरह के लोगों के साथ रखना होगा जो आपसे ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस रखते हैं, तजुर्बा रखते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि ठीक विपरीत हो जाता है, हमसे छोटा इंसान, हमसे उम्र में छोटे इंसान के टुवर्ड्स हम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, या वो व्यक्ति हमारे तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, साइन राशि पाइसिस, मीन मकर, केप्रिकॉन, और क्या है, लियो सिंह राशि, टॉरस वृषभ, एरीज लियो, अच्छा लियो बार बार निकल रहा है, एरीज राशि लियो किसी के लिए बहुत स्ट्रांग हो सकता है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ठीक है, तो ये साइन यहाँ पे निकल कर आए हैं। इन केस अगर आपके पर्सन की साइन नहीं भी आए हैं तो डोंट वरी, ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट होनी चाहिए, एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए। आप इसको कैसे भी देख सकते हो, सन मून राइजिंग या एसेंडेंट से भी आप अपने पर्सन की एनर्जी चेक कर सकते हो। कई बार होता है कुछ लोगों को, आपने देखा वो प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ लोगों का मून साइन से ज्यादा उसका एसेंडेंट यानी कि लग्न अगर स्ट्रांग होता है तो उनके लिए लग्न राशि ज्यादा वैल्यूबल हो जाती है। ठीक है, अगर चंद्रमा वीक है, उसकी डिग्री कम है, आपका मतलब मून साइन की डिग्री अगर कम हो जाती है, और अगर लग्न का डिग्री ज्यादा होता है, तो फिर वैसे लोगों को लग्न के अनुसार चीजें देखनी चाहिए, लग्न उनका ज्यादा प्रभावी होता है। नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर नंबर मुझे दिख रहे हैं 9, 9, 6, 8, 10, 27, 26, 15, 29, 8, 15 बता दिया मैंने। ठीक है, तो ये नंबर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए हम आपके पर्सन की एनर्जी को चेकआउट करते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स का निकल कर आया था। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का निकल कर आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपके पार्टनर क्यों है, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर थॉट्स, डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, या क्या सोच रही हैं, क्या है उनके एनर्जी में किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों निकल कर आया है। प्लीज क्लैरिफाई। वैसे ये पर्सन आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ज्यादा दिमाग चलाने वाले पर्सन है, चालाक है, चालाकी इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रही है। ओके, बॉटम से यहाँ पे पोस्टपोनमेंट का भी कार्ड निकल कर आया है, द आउटसाइडर, किंग ऑफ वॉन्ड्स को आउटसाइडर ने क्लैरिफाई किया है, और उसके साथ यहाँ पर पोस्टपोनमेंट की एनर्जी निकल कर आई है। कई बार ऐसा होता है जब किसी से भी आप देखोगे अपनापन आपका खत्म हो जाता है, जब आप फील नहीं करते हो कि इस व्यक्ति के साथ मेरा कोई अपनापन है, तो आप उससे बात करना अवॉइड करते हो। जैसे मान लो जब आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं या इग्नोर करते थे, ठीक है, तो आप उस टाइम पे
हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ जब अच्छा बिहेव करता है, आप छोटी बड़ी बात एकदम बेझिझक उनको कह देते थे, उनको बोल देते थे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको ये फीलिंग दे, ये एहसास दिलाए कि भाई तुम तो आउटसाइडर हो, तुम मेरे जिंदगी का अहम हिस्सा नहीं हो, तुम्हारा अब मेरी लाइफ में वो अस्तित्व नहीं रहा, अब तुम वैल्यूबल नहीं रहे, वो तुम्हारी इंपॉर्टेंस अब मेरी लाइफ में नहीं रही, तो ऑब्वियसली सामने वाला ऐसा फील करता है कि अब वो इंसान आउटसाइडर बन चुका है, उस आपकी जिंदगी से वो जा चुका है। और आपके पार्टनर की भी एनर्जी वही है, वो इस वक्त आउटसाइडर की तरह देख रहे हैं। और क्योंकि ये आउटसाइडर की एनर्जी में खुद को फील कर रहे हैं, इस वजह से भी आप में से किसी के पार्टनर इस वक्त आपके मतलब आपको कनेक्ट करना या आपके पास आना अवॉइड कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल एक मैं आपको देकर समझाती हूँ। कोई फ्रेंड है आपका या कोई भी रिलेशनशिप है आपका, आपने सामने वाले को या आपको बहुत मन कर रहा है उस व्यक्ति से कनेक्ट होने का, उसके घर जाने का, उससे बात करने का, बट सामने वाला आपको उतना वैल्यू नहीं दे रहा है, सामने वाला वो आपको घर लाइक फीलिंग नहीं दे रहा। यार तुम कभी भी आ सकते हो, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो फीलिंग नहीं आ रही है उस व्यक्ति से, तो आप उस व्यक्ति को अप्रोच करने से, उस व्यक्ति को कॉल करने से, उस व्यक्ति के घर जाने से आप खुद को रोकोगे, आप डिले करोगे, पोस्टपोन करोगे अपनी फीलिंग्स को। चल कल बात कर लेंगे, परसों बात कर लेंगे। तो आपके पर्सन की एनर्जी वही इस वक्त हो रही है, क्योंकि मे बी आप इस व्यक्ति को वो अपनापन नहीं दे रहे हो, आप इस व्यक्ति को वही फीलिंग दे रहे हो जो शायद एक टाइम पे इस व्यक्ति ने आपको दिया होगा, द आउटसाइडर वाली फीलिंग। मतलब अब तुम्हारी जो जगह है बाहर की, तुम वहां पर ही सीमित रहो। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है, ये बहुत ज्यादा सोच तो आपके बारे में रहे हैं और बाहर से ये देख भी रहे हैं। ठीक है, यानी कि सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, बेशक आपने लॉक लगा लिया है, हो सकता है कि आपने ब्लॉक कर दिया है इस पर्सन को, लेकिन कोई ना कोई तो जरिया होगा जिससे ये पर्सन आपको देख रहे हैं। या तो आप लोग बहुत आसपास रहते हो, नियर बाई रहते हो, ठीक है, तो सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है इस पर्सन को। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, लॉन्ग डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूरी है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम एक दूसरे के घर को आप देख सकते हो, तो भी सोशल मीडिया के अलग अकाउंट से या अलग जगह से ये पर्सन आपको देख रहे हैं, लेकिन आपको कनेक्ट करना कहीं ना कहीं ये व्यक्ति पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनको आपसे यही वाली फीलिंग्स आ रही है, अजनबी वाली, स्ट्रेंजर वाली। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अब देखो स्ट्रेंजर वाली फीलिंग्स है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि स्टैग्नेंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। पोस्टपोनमेंट का ही कार्ड निकल कर आया है, ठीक है, और यहाँ पे अलोननेस का कार्ड है। नंबर 4 की एनर्जी, 4 नंबर भी अच्छा आप में से कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये कार्ड आप देख लो, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड ना जैसे वो एनर्जी है, हम कुछ करने से पहले जो हम 10 बार सोचते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा, चलो अभी कैंसिल कर देते हैं, कुछ लेना है कैंसिल कर देते हैं, कहीं जाना है समझ नहीं आ रहा, प्लान नहीं बन पा रहा, कैंसिल कर देते हैं। तो आपके पर्सन भी इस वक्त आपको अप्रोच करना, आपको कनेक्ट करना पोस्टपोन कर रहे हैं, टाल रहे हैं, डिले कर रहे हैं। एक्शन लेना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अलोननेस की एनर्जी में आपकी पर्सन है और आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। मे बी इस व्यक्ति की लाइफ में इस वक्त कोई ऐसा पर्सन नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, या एक अकेलेपन की एनर्जी है। तो होता है ना कि हम उस इंसान से बात करें जो इंसान हमारे लिए अच्छा कर सकता है, अच्छा सोच सकता है, लेकिन अभी उनको आपसे वो अपनेपन वाली एनर्जी नहीं मिल रही है, वो अपनापन नहीं फील हो रहा है, इसलिए ये पर्सन अपने एक्शन को चल कल बात कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एक हफ्ते के बाद बात कर लेंगे, मतलब डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन करते जा रहे हैं ये पार्टनर अपने एक्शन को। क्योंकि कई बार होता ना कि हमें कहीं जाना है, पर हमें उसके बारे में इतना भी नॉलेज नहीं है और हम अच्छे से प्लान नहीं बना पा रहे, तो कई बार कुछ लोग होते हैं ना कि बिना सोचे समझे वो कुछ नहीं करते। तो आपके भी पार्टनर ऐसे हैं कि बिना सोचे समझे वो कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। और अभी उनकी ये एनर्जी है कि वो इस वक्त बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके मतलब आपके साथ एक्शन को लेकर। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? आइसोलेशन,
ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। ये ओके, यहाँ से पॉसिबिलिटीज की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। नंबर 2 और 3, आपके पार्टनर यहाँ पर ना हार्ट ब्रेक की एनर्जी में दिख रहे हैं। या तो हो सकता है कि इस व्यक्ति का किसी ने दिल तोड़ा है, किसी बात से बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है, फैमिली की वजह से हो सकता है, अगर मैरिड है तो अपने स्पाउस या हस्बैंड की वजह से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे टीयर्स मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पर आंसू मुझे दिखाई दे रहे हैं इस व्यक्ति के अंदर। ठीक है, साइलेंस की एनर्जी ही भी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है। और आपके पर्सन ना इस वक्त बताइए क्या सोच रहे, क्या पॉसिबिलिटीज है कि आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो सकती हैं। अब जब इनको वो आउटसाइडर वाली फीलिंग आपसे मिल रही है, तो अब ये व्यक्ति ये सोच रहे हैं क्या पॉसिबिलिटीज है हम दोनों वापस से जुड़ पाए, क्या पॉसिबिलिटीज है कि वो मेरे को वापस से स्वीकार कर ले, क्या पॉसिबिलिटीज है कि हम दोनों के बीच में पहले जैसे रिलेशनशिप बन जाए, या वो मेरे प्यार को समझे, वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट करे। तो क्या इन सब चीजों की पॉसिबिलिटीज है या नहीं, ये चीज आपके पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। ये चीज उनके माइंड में चल रही है कि क्या पॉसिबिलिटीज होंगे, क्या पॉसिबिलिटीज होगी कि आप इस व्यक्ति को फिर से वो प्यार दो, वो इमोशंस शेयर करो इस व्यक्ति के साथ। द मून को प्लीज क्लैरिफाई करें, मून की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है। द मून, क्लिंगिंग टू द पास्ट, मून और यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये क्या बता रहा है कि आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, या आपकी याद से, आपके इमोशन से ये पर्सन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये आज जैसे आपके पर्सन के माइंड, मतलब आपके माइंड में आपके पार्टनर चलते रहते हैं, वैसे ही आपके पर्सन के माइंड में आप चल रहे हो और ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, या आपको भूल नहीं पा रही, दोनों के लिए मैं कह रही हूँ। कुछ ऐसी चीजें हैं इस व्यक्ति के माइंड में आपसे रिलेटेड, जो बार बार इनको ना आप तक खींचती है या आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है। कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे दिख रही है। सक्सेस की भी एनर्जी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से निकल कर आया। में भी हो सकता है कि गाइस आपका इस व्यक्ति के लाइफ में ना इनके सक्सेस होने में कुछ लाभ हो सकता है, या इस व्यक्ति के लाइफ में जो भी सक्सेस आया है वो आपकी हेल्प से आया हो। अब देख लो, आपने चाहे वो पैसे से किया हो, अपना सोर्स लगा के किया हो, या मेंटली इनको उत्साह दिला के किया हो, इनको सपोर्ट करके किया हो। लेकिन शायद हो सकता है कि जब भी ये पर्सन अपने लाइफ के सक्सेस के बारे में या किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो इनको आपका मतलब आपने जो किया है वो चीज इस व्यक्ति को याद आ जाता है। तो देखो, अगर इस व्यक्ति के माइंड में एक टाइम पे ऐसा था कि ये खुद को सारी क्रेडिट्स दे रहे थे कि सब कुछ मेरी वजह से मुझे मिला है, हाँ इनकी मेहनत रही होगी, लेकिन अगर आप शायद उस टाइम पर इस व्यक्ति को जो चाहिए था वो नहीं देते, वो सपोर्ट इनको नहीं मिलता, तो ये आज उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। और वो चीज कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को हर पल या किसी पल आपसे जोड़े रखने पर मजबूर करती है। कहते हैं ना, किसी ने हमारे ऊपर कुछ ऐसा फेवर कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसा फेवर हमें मिल गया और हम उस व्यक्ति को सालों हो गए लेकिन हम भूल नहीं पाते। हम वो नौकरी कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें याद आता कि वो इंसान की वजह से हमें ये जॉब मिल पाई, या उस इंसान के हेल्प की वजह से हम ये बिजनेस कर पा रहे हैं। समझ रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज क्लैरिफाई। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइटनेस एंड ट्रस्ट का कार्ड। देखो, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर अगर आपको लेकर कोई ट्रस्ट इश्यूज हो रहे थे, मतलब मान लेते हैं कि आपके पर्सन ही आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, बिलीव नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो ट्रस्ट इस व्यक्ति के अंदर आ चुका है। इस सेपरेशन के बाद इस व्यक्ति के अंदर वो ट्रस्ट आ चुका है। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं, वो जितना भरोसा आपके ऊपर कर सकते हैं, जितना ट्रस्ट वो आपके ऊपर कर सकते हैं, शायद ही वो किसी और के ऊपर इतना फेथ या इतना भरोसा रख सकते हैं। बट आपके पर्सन को ये चीज अपनी साइड से उल्टा लगता है, मतलब उनको तो लगता है कि वो आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं या कर सकती है, लेकिन
आप इस व्यक्ति के ऊपर वो भरोसा नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने पास्ट में वो भरोसा तोड़ा है। आप भी एक टाइम पे इस व्यक्ति के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते थे। आप मतलब आपके मन में सवाल ही नहीं पैदा होता था कि ये इंसान ऐसा कर सकता है या वैसा कर सकता है, राइट? लेकिन जब इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ आपके साथ किया, तब आपका भरोसा टूट गया। और अभी आपके पर्सन को ये लगता है कि पता नहीं अब आप इनके ऊपर भरोसा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्या देखो, बियॉन्ड इल्यूजन का है, मतलब आप एक होता है ना इंसान के दिमाग में वो फिट हो जाता है कि ये इंसान मेरे साथ फिर से ही ऐसा करेगा। तो आपके पार्टनर को ये चीज उनके मन में है कि उनको लगता है कि भरोसा इस रिलेशनशिप में नहीं आएगा, और जब तक भरोसा नहीं आएगा तब तक आप इस रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मे बी आप में से किसी के पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, कोई स्टेबल जॉब मुझे दिखाई दे रहा है, या आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो, बैंकिंग फील्ड से या पैसों से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, लोन डिपार्टमेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, गोल्ड का हो सकता है काम, ठीक है, या क्लोथिंग का भी काम हो सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी कुछ काम हो सकता है आपके पर्सन का या आपका, देख लेना, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कोई तो एक व्यक्ति है जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग, बहुत स्टेबल मुझे दिख रहा है। अब ये आप हो या आपके पर्सन है मुझे नहीं पता, या दोनों ही हो सकते हो। ओके, यहाँ पर है द क्रिएटर। देखो, अब आपके पर्सन को ऐसा फील होता है जैसे इनको पहले लगता था कि आप दोनों का रिलेशनशिप कब तक चलेगा, कितना चलेगा, कैसे चलेगा, हर चीज का फैसला आपके पर्सन करते थे। एक तरह से आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के क्रिएटर आप मान सकते हो। उन्होंने ही रिश्ता स्टार्ट किया, उन्होंने ही रिश्ता खत्म किया, उन्होंने ही डिसाइड किया बात नहीं करना है, बात करना है, रिलेशनशिप में आना है। बट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब उनके हाथ में ये फैसला नहीं रहा, अब वो क्रिएटर नहीं है इस रिलेशनशिप के, वो अब इस रिश्ते को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप चाहे उनको लगे कि भी मुझे स्टार्ट करना है, लेकिन अब वो क्रिएटर नहीं। अब क्रिएटर कौन है? आप हो। अब आपके पास वो पावर आ चुका है, वो अथॉरिटी वाली एनर्जी आ चुकी है जहां पर आप अप्रूवल दे सकते हो, क्योंकि आपकी मर्जी होगी तो आप इस रिश्ते में आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है टोटालिटी, और यहाँ पर है कंप्लीशन की एनर्जी। मैं एक मिनट आपको कार्ड भी दिखाती हूँ। डेविल, टोटालिटी और कंप्लीशन। ये कार्ड ये बता रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण फील कर रहे हैं। हम किसी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं या अट्रैक्शन होता है, तो हम उस व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, ऑब्सेस्ड भी हो जाते हैं। वो मतलब उसके हर चीज को हम पसंद करना शुरू कर देते हैं, हर चीज हमें उस व्यक्ति की अच्छी लगती है। हमें लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस व्यक्ति को पाना है, इस व्यक्ति से हमें कनेक्ट करना है, इस व्यक्ति से हमें बात करनी है, जैसे क्रश को लेकर फीलिंग होती है ना, इस वक्त आपके पार्टनर को भी उसी प्रकार से आपको लेकर फीलिंग हो रही है। और आपके पर्सन ना इस वक्त आपके बिना इनकम्प्लीट सा महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको इनकम्प्लीटनेस फील हो रहा है। उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी लाइफ में कुछ अधूरा है, मेरी लाइफ में कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो है जो मेरे को वो फुलफिलमेंट की एनर्जी नहीं दे रहा, वो हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, वो खुशी अंदर से नहीं दे रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी बोलूंगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई नेगेटिविटी भी दिखाई देती है, या कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाई देता है। चाहे आपके पर्सन आपके बिना वो इनकम्प्लीटनेस फील कर रहे हैं, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। देखो, कुछ लोगों के लिए तो मैं ज्यादातर लोगों के लिए बोलूंगी कि इस वक्त आपके पर्सन खुद से ही अपने एक्शन को पोस्टपोन कर रहे हैं, यानी डिले कर रहे हैं, राइट? बट आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये है कि वो डिले खुद नहीं कर रहे हैं, कोई डिले उनसे कोई एनर्जी करवा रही है, कोई पर्सन करवा रहा है, कोई तो है, कोई तो पर्सन है जिसकी वजह से ये चीजें डिले हो रही हैं।
या प्रॉब्लम आ रहा है, ऑब्स्टिकल आ रहा है, कोई नेगेटिविटी है, कोई स्पेल है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करा ब्यूटीफुल कार्ड ने, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने, यहाँ पे फ्लावरिंग की एनर्जी है एंड कंप्लीशन की एनर्जी है। अगर आपकी पर्सन के नजरिए से देखें और ये एनर्जी है आपकी, तो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आप समझ पा रहे हो कि आपके पर्सन आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, विक्ट्री पाता हुआ देख रहे हैं, मूवमेंट की एनर्जी में आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। ठीक है, फ्लावरिंग, हैप्पी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, नो टेंशन, नो रोना धोना, नो स्ट्रेस की एनर्जी में आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप जीवन में चाहे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन में आप उस मुकाम पर पहुंच गए हो, लेकिन आपके अंदर भी वो अधूरापन है। शायद आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, जिस वजह से ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा अक्सर होता है कि वो अधूरापन महसूस करते हैं। वो ऐसा फील करते हैं कि मेरे लाइफ में सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ से वो अधूरापन नहीं जाता है। और जब वो अपने ट्विन से मिलते हैं तो वो कंप्लीटनेस फील होती, जिसके वजह से हम पागल हो जाते हैं। यस, क्योंकि हमारे जो सोल का दूसरा हिस्सा है वो डिवाइन मैस्कुलाइन के पास होता है, और जब वो हमें मिलते हैं तो हम क्रेजी हो जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, हमें बस वो व्यक्ति चाहिए होता, क्योंकि वो हमें कंप्लीटनेस की एनर्जी देता है। वो हमें फील कराता है हम पूर्ण हैं, जैसे शिव और शक्ति जब मिलते हैं। एट ऑफ कप्स तो प्लीज क्लैरिफाई, एट ऑफ कप्स। लवर्स, ट्रैवलिंग, यार किसी को कॉल रिसीव होने वाला है, बातचीत होने वाली है, बिकॉज ये एट ऑफ वॉन्स का कार्ड है। और देखो यहाँ पे कंट्रोल का भी कार्ड है उसके नीचे। कंट्रोल तो बहुत करेंगे, ठीक है। कई बार होता है कि यार हम अगर डाइट कर रहे हैं, हम बहुत कंट्रोल करते हैं, हमें हमें चीट नहीं करना है ना। या हमें कुछ पसंद आया, हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमें ये चीज़ खरीदना नहीं है, हमें सेव करना है, हम अपनी एनर्जी बचानी है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपनी एनर्जी का कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? चंद्रमा का इफेक्ट। इतने रोज आप रीडिंग देखते हो, रोज आप सुनते हो कि आज आपके पर्सन की एनर्जी ये है, आपके पर्सन की एनर्जी वो है। ये क्यों बदलाव आते हैं करंट फीलिंग्स में? या कई दिन एक ही तरह की रीडिंग आप लोग सुनते हो, क्यों? चंद्रमा जो है वो कम से कम एक एक राशि में 2.5 दिन तक रहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो राशि बदल लेते हैं। तो जैसे जैसे चंद्रमा बदलते हैं, जिस जिस राशि में जाते हैं, जिस जिस घर में वो जाते हैं, हम मनुष्य के अंदर उस तरह से एनर्जी बदलती है। फुल मून आपने सुना है ना? आप उसके बाद पूर्णिमा आता है, फुल मून होता है, ठीक है। तो ये सब मून्स के जो रोटेशन है, हर 15 दिन में जो मून बदलता है, छोटा हो मतलब पहले बड़ा, बड़ा इससे छोटा, छोटे से बड़ा जो होता है, ये जो मून का जो रोटेशन है, उस तरह से हमारी एनर्जी, हमारा इमोशंस बदलता है। फुल मून में कुछ लोगों को बहुत मन भारी हो जाता है, उदास हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, परेशान हो जाते हैं, मन अच्छा काबू में नहीं होता, कंट्रोल में नहीं होता, हम जो चाहते हैं हम नहीं कर पाते, ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, या बहुत कुछ लोग बहुत सोचते हैं। चंद्रमा अगर मजबूत है तो हो सकता है कि इतना आपको इम्पैक्ट वो चीज़ ना करे, लेकिन अगर वीक होता है, या थोड़ा आज की डेट में ज़्यादातर देखा गया है कि चंद्रमा वीक है, तो हम अपने मतलब वो कंट्रोल अपने इमोशंस को नहीं कर पाते। तो इसी तरह से कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आने वाले 10 दिनों के अंदर वो अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन और यूनियन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जब मैंने कार्ड लिया था तब भी मुझे ये कार्ड दिखा था, ठीक है। तो कुछ लोगों का यहाँ पे यूनियन डेफिनेटली दिख रहा है, इस व्यक्ति के साथ होने वाला है। ड्रीम्स, ड्रीम्स में बहुत ज्यादा कनेक्ट आप लोग करने वाले हो, ठीक है। ड्रीम्स में या तो ऑलरेडी आपके पर्सन आपको कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, लास्ट कार्ड पेज ऑफ कप्स का, क्रिएटिविटी एंड अलोननेस। देखो, अगर ये अकेलापन निकालना है
अकेलापन खत्म करना है अपने जीवन से, तो क्या करना है, कुछ क्रिएट करना है, गो विद द फ्लो की एनर्जी से हटकर कुछ अलग करना है। तो आपके पर्सन की एनर्जी वही है कि ये अब कुछ क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी ये कोई छोटा सा ही ऑफर आपके सामने रखें, फ्रेंडशिप का ऑफर आपके सामने रखे, ठीक है। तो कुछ इस तरह के ऑफर्स आपके पार्टनर आपके सामने रख सकते हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये है आपकी रीडिंग, एनर्जी कनेक्ट हुई है। यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो एनर्जी एक्सचेंज करके ज़रूर से जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज हम वीडियो के लाइक से ही कर रहे हैं। और अगर कनेक्ट नहीं हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, हो सकता है कि नेक्स्ट रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो। तो जितनी एनर्जी आप मेरे साथ कनेक्ट करोगे उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होगी, मैंने शुरू से ही कहा था। और अगर बहुत समय से गाइस वीडियोस देख रहे हैं और आपको कोई भी इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्या करना है, किसी से भी पर्सनल रीडिंग लीजिए, किसी से भी लो, ठीक है। अगर मुझसे लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ मैसेज करना है, आपको टीम गाइड कर देंगी क्या करना है, क्या प्रोसेस है, क्या चार्जेस है। डेफिनेटली चार्जेबल होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं गाइस। एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो अब तो आपके पर्सन के हम मैसेजेस लेने वाले हैं। जिनको मैसेजेस देखने हैं बने रहें, आज मैं इससे मैसेजेस लूँगी, क्या मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। ओके, डाइवोर्सी पर्सन में भी हो सकता है कि आप में से कोई डाइवोर्सी पर्सन हो, आप या आपके पर्सन। ये एक साइन है कि ये रीडिंग आपकी थी। मैं अब सुधर जाऊंगा तुम्हारे लिए, आई लव यू। ये पर्सन अब सुधर जाएंगे आपके लिए, आई लव यू, ठीक है। तुमसे जितना प्यार हुआ किसी और से नहीं हुआ, आपसे जितना प्यार हुआ किसी और से नहीं हुआ इस व्यक्ति को प्यार। मेरा इंतज़ार करना, वेट फॉर मी, वेट करो, इंतज़ार करो, मूव ऑन मत कर जाना। क्या तुम्हारे लाइफ में कोई और है, क्या आपके लाइफ में कोई और आ गया है, पूछ रहे हैं आपके पर्सन, जानना चाहते हैं। नंबर चेंज, किसी ने नंबर चेंज कर दिया है, आपने या आपके पार्टनर ने। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है आप में से कुछ लोगों के जीवन में। someone is coming back and लास्ट मैसेज है ये, ठीक है। तुम बहुत सुंदर हो, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत प्रिटी लगते हो इस व्यक्ति को। आई एम मैड ऑन यू, ये पागल है आपकी सुंदरता पे, ठीक है। भूल कर तुमको ना जी पाएंगे, ठीक है। ये सॉन्ग भी आप सुन सकते हो, ये एनर्जी भी यहाँ पे मैसेज भी दिखा। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि भूल कर आपको जी नहीं पाएंगे और आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं। सो गाइज, इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपसे विदा। फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, राधे राधे।